नमस्कार मित्रों, विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र कानपुर में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि प्रेजेंट की एक समस्या लेकर के हम वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों को अवगत कराना चाहते हैं कि इस समय हमारे पूरे भारतवर्ष में एक वायरस जो अपना अटैक कर रहा है, इन्फ्लुएंजा ए वायरस का सब स्टाइल बिल्कुल एक जैसे लक्षणों को लेकर के ये H3N2 करके वायरस हमारे पूरे भारतवर्ष में इस समय अपना स्थान बना रहा है और हमारे रोगियों की संख्या बढ़ा रहा है। तो हमने आपको ये सूचित करने के लिए ये वीडियो के माध्यम से आप तक विशेष बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से जो जानकारियां अब तक मिली हैं, उन सभी जानकारियों को हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। इन्फ्लुएंजा ए वायरस का जो सब स्टाइल वायरस है H3N2, जो कि इस समय पूर्ण रूपेण हावी है, चाहे बूढ़े हों, चाहे बच्चे हों, चाहे जवान हों, किसी को भी वे छोड़ने वाला नहीं है। इसके लक्षण क्या हैं? खांसी, गले में खराश, दर्द, सूखा कफ, गीला कफ, दोनों तरीके से ये हमें परेशान कर सकता है। सांस फूलने की समस्या आ सकती है। हमारे श्वसन संस्थान में सूजन इसके कारण बढ़ रही है। तो आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि इस समय ये जो वायरस हमारे भारतवर्ष में अपना अटैक कर रहा है, H3N2, इसे सीजनल शब्द दिया है। आप सभी लोग इसके विषय में जब अच्छे से जान जाएंगे तो इसके प्रति जो डर है वो समाप्त हो जाएगा। इसके प्रति जो हमें परहेज रखना चाहिए, इसके प्रति जो हमें सावधानियां रखनी चाहिए, इन सभी चीजों से आप बिल्कुल परिचित हो जाएंगे। तो हमारे समाज को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत छोटी छोटी क्रियाएं करके हम H3N2 वायरस से बच सकते हैं, जो इन्फ्लुएंजा ए का सब स्टाइल एक वायरस है जो प्रेजेंट टाइम में हमारे समाज को परेशान कर रहा है। तो इसे सीजनल शब्द दिया है। सीजनल शब्द से ये बात निश्चित हो जाती है कि बसंत ऋतु में कफ का कोप होता है। ये आयुर्वेद का मत है कि बसंत ऋतु कफ के कोप का समय माना जाता है। शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के मध्य की जो ऋतु है, संधि ऋतु जिसको बोला जाएगा, इस ऋतु में हमारे शरीर में कफ कुपित होकर के शरीर से निकलने की कोशिश करता है। यदि हम इसे अनुचित आहार विहार दिनचर्या से कंप्रेस कर देंगे तो ये कफ हमारे शरीर से निकलेगा नहीं। नजला, अस्थमा, ऐसी बीमारियां हमारे शरीर में पैदा कर देगा। तो H3N2 वायरस की जो सिम्टम है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से अभी तक डाटा इकट्ठा किया गया है, वो डाटा हम आप तक शेयर करते हैं। इसमें खांसी है, गले में दर्द है, खराश है, बदन दर्द है, हल्का बुखार है, तेज बुखार भी है। इसके साथ जो बीपी से परेशान है उनमें ब्लड प्रेशर हाई होने के लक्षण है। जो कोलेस्ट्रॉल से परेशान है उनमें कोलेस्ट्रॉल हाई होने के लक्षण है, क्योंकि ये भी हमारा कफ का ही रोग माना जाता है। इसके बाद श्वसन संस्थान में, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में सूजन के लक्षण आ रहे हैं। हमने क्या कहा कि हमारे पूरे श्वसन तंत्र में ये सूजन पैदा कर रहा है, क्लस्टर बनाने का काम करता है, कफ को ये होल्ड करने का काम करता है, कफ को गुच्छे के रूप में बनाने का काम करता है। जो हमारी फेफड़े की जो वो छोटी छोटी सेल्स जहां पर ऑक्सीजन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल के बाहर जाती है, एल्वेलाई बोलते हैं उन्हें, तो वहां ये सूजन पैदा करता है, जिससे ऑक्सीजन का जो इंटेक है वो घट रहा है, जिससे हमारे ऑर्गन्स में सूजन का एक बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे सूजन आ रही है। इसके साथ साथ ये हमारे ब्लड प्रेशर को परेशान कर सकता है। ये हमारे, तो आप समझ गए होंगे कि H3N2 वायरस हमारे शरीर में क्या करेगा। खांसी कर सकता है, गले में खराश, गले में दर्द, टॉन्सिलाइटिस कर सकता है, हमारे पूरे श्वसन संस्थान में सूजन पैदा कर सकता है, एल्वेलाई को नष्ट करने का काम कर सकता है, कफ को डिपॉजिट करने का काम कर रहा है, बीपी को इंप्रूव कर रहा है, बीपी बढ़ाने का काम कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम कर रहा है। जो हाइपोथायराइड वाले हैं, मोटापे का थायराइड जिन्हें परेशान किए हैं, उन लोगों को भी ये परेशान कर रहा है। इंटरनल ब्लीडिंग यानी कि प्लेट काउंट को गड़बड़ कर रहा है, यानी कि हमारी प्लाज्मा सेल्स को डिक्रीज करने का काम कर रहा है, उन्हें नष्ट करने का काम कर रहा है। इसके बाद
इसका अटैक हमारे बोन मैरो में भी पहुंच रहा है, बोन मैरो में सेल्स डैमेज कर रहा है, सेल्स फॉर्मेशन को घटा रहा है, यानी कि ब्लीडिंग शरीर में इंटरनल हो सकती है, आपकी प्लेट काउंट नीचे आ सकती हैं, आरबीसी कम हो सकती हैं, आपका हीमोग्लोबिन डाउन हो सकता है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन शरीर में कम हो जाएगी तो आपके शरीर में कहीं ना कहीं से हीमोग्लोबिन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसे सारे के सारे लक्षण हैं जो बुखार के साथ हमारे समाज को परेशान कर रहे हैं। तो H3N2 वायरस से बिल्कुल सावधान हो जाइए, क्योंकि ये वायरस हो सकता है कि हमारे बसंत ऋतु के रंग को नष्ट कर दे, बसंत ऋतु के जो आहार विहार है उसको सुधार करके हम अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं। तो H3N2 वायरस से बचने के लिए जो उपाय आयुर्वेद में कहे गए हैं, तो उसके लिए हमें बसंत ऋतु की दिनचर्या को फॉलो करना पड़ेगा। आयुर्वेद के एवं प्राकृतिक चिकित्सा के जितने भी हमारे शास्त्र हैं, जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, उन सभी से जो निकाल करके आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जैसे ही हम बसंत ऋतु को फॉलो करेंगे, बसंत ऋतु की आहार शैली को अपनाएंगे, बसंत ऋतु में क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, इन समस्त चीजों पर यदि हम विचार करने लगेंगे तो H3N2 वायरस, जो सीजनल वायरस हमारे समाज को इस समय परेशान कर रहा है, वो कहीं ना कहीं से हमारी सुरक्षा करेगा, कहीं ना कहीं से हमें रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करेगा। तो इसमें क्या कहा गया है, बसंत ऋतु की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि बसंत ऋतु में क्या नहीं करना है। वैसे मैंने वीडियो के माध्यम से बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बाकी ऋतुओं में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन किन ऋतुओं में कौन कौन से दोष बढ़ते हैं, ये सारे के सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। लेकिन फिर भी आज प्रेजेंट की समस्या लेकर के ये जो वायरस हमारे समाज को परेशान कर रहा है, अभी हमने हैलट, उर्सला आदि हॉस्पिटल्स में जाकर के देखा तो 100 पेशेंट केवल इसी वायरस से पीड़ित एडमिट हो चुके हैं, आईसीयू में पहुंच चुके हैं, लोग वेंटिलेटर में पहुंच चुके हैं। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि यदि अपने समाज को स्वस्थ एवं अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं से आपको H3N2 वायरस, जो हमारा श्वसन तंत्र का एक वायरस है और हमें सीजनल तौर पर परेशान करने के लिए हमारे बीच आ पहुंचा है। बसंते निचतः श्लेष्मा, आयुर्वेद शास्त्रों में एक शब्द आता है, एक सूक्ति के माध्यम से हम आपको बताते हैं। बसंते निचतः श्लेष्मा, यानी कि बसंत ऋतु में श्लेष्मा कुपित होती है। श्लेष्मा यानी कफ, कफ कुपित होता है और जितने भी रोग होते हैं वो समूह बना करके हमें परेशान कर सकते हैं। तो इसका जो प्रकृति भाव है वो प्रकृति भाव है बसंत, बसंत प्रकृति भाव है। और हमें क्या करना है, इसमें बसंत में आपको सर्दी के भी लक्षण दिखाई देंगे, वो भी रात में, और जो गर्मी के लक्षण हैं वो दिखाई देंगे दिन में। आप सभी लोग जान गए होंगे कि जो बसंत ऋतु है वो प्रकृति भाव के रूप में, इसको अब समझना है कि इस ऋतु का जो प्रबल रस है उसे कसाय रस कहा गया है। कटु रस, तीक्ष्ण और कसाय, ये तीन रसों का यदि हम सेवन करते हैं तो कहीं ना कहीं से हम रोग मुक्त रहेंगे। और बसंत ऋतु के रोग, चाहे वो H3N2 वायरस हो या अन्य कोई भी रोग हो, जो हमारा प्रबल रस है वो कसाय रस है। कसैले रस का सेवन हमें करना है। जो प्रबल महाभूत है वो पृथ्वी और वायु तत्व है, इससे हमको जुड़ करके रहना है। दोष अवस्था, कफ का कोप, कफ की कुपित अवस्था हमें परेशान कर सकती है। जठराग्नि यानी कि आपकी पाचन शक्ति कैसी होगी, वो मंद होगी, क्योंकि बसंत ऋतु में अग्नि मंद होती है। इसलिए हल्के आहार का सेवन करें, भारी भोजन का सेवन बिल्कुल ना करें। यदि आप भारी भोजन का सेवन करते हैं तो कफ कुपित होगा और उससे आपको दिक्कत होगी। बल जो है हमारा मध्यम है, मंद बल हमारे शरीर का रहेगा। तो यदि शरीर की शक्ति मंद है तो हमें काम भी मंद ही करने चाहिए, यानी कि ऐसे कठिन काम नहीं करने चाहिए जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो। शोधन कर्म के अनुसार हम जो ऋतु शोधन करते हैं, ऋतु का शोधन करके रोगों से मुक्ति करते हैं, उसमें कफ दोष से बचाने के जितने भी उपाय हैं, यानी कि वमन करने से कफ का नाश होता है, हमारे आमाशय का प्रक्षालन होता है और कफ के कोप का समय जो है वो हमें बचा लेता है, कफ के रोगों से हमें बचा लेता है। नस्य कर्म, नाक में तेल डालना, यदि आप नाक में तेल डालते हैं जो नस्य के लिए विशेष माने जाते हैं, कफ रोग नाशक तेल होते हैं, जैसे मालकांगनी का तेल है, अणु तेल है, खडबिंदु तेल है, सरसों का तेल है, ये सभी के सभी तेल आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं यदि आप नस्य से लेते हैं। अगर नाक ब्लॉक होने की समस्या आ रही है, पॉलिप्स में सूजन इस समय बढ़ सकती है, क्योंकि ये भी एक कफ रोग माना जाता है, नजला का एक रूप माना जाता है, नेजल पॉलिप्स बढ़ जाना, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, फेफड़े में खरखराहट
ऑक्सीजन का शरीर में कम हो जाना, ये सारे के सारे लक्षण आ जाएंगे। तो सबसे पहली चीज तो है कि अगर आप बसंत ऋतु को बड़े अच्छे से समझ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमारे समाज में कोई भी व्यक्ति H3N2 वायरस से परेशान हो पाएगा। तो इसके लिए भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, यदि जाएं तो मास्क या तौलिया का यूज करें, जिससे कि आप उनकी गंदी वायु से, प्रदूषित वायु से बचा सकें। इसके साथ साथ यदि आप पॉजिटिव हो गए हैं तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप अपने घर को छोड़ करके कहीं ना जाएं, यानी कि जिसे भी जुखाम, खांसी, नजला जैसी कंडीशन है उस पेशेंट को घर से बाहर ना जाने दिया जाए। घर के जितने भी लोग हैं उससे दूरी बना करके रखेंगे। ऐसा नहीं कि उसे क्वारंटाइन कर दें, लेकिन कोशिश ये करें कि उसका जूठा या उसके कपड़ों का प्रयोग ना करें। इससे आपका शरीर और आपका समाज पूरी तरीके से सुरक्षित हो सकता है H3N2 वायरस से। अब इसके लिए आहार की बात करते हैं। तो इस समय जितने भी रोग हमारे शरीर में आएंगे, कफ रोग हमारे शरीर में आएंगे, तो इसके लिए मैंने कहा कि बसंत ऋतु में जठराग्नि मंद होती है तो हल्का सुपाच्य भोजन लें। कटु रस है, तीक्ष्ण रस है, कसाय रस का सेवन करें। मूंग है, चना है, जौ की रोटी है, पुराना गेहूं है, चावल है, राई है, अंकुरित अनाज है, हरी सब्जियां हैं, सरसों का तेल है, करेला है, लहसुन है, पालक है, मूली है, सोंठ है, पिप्पल है, काली मिर्च है, हरड़ है, बहेड़ा है, आंवला है, धान की खील है। इन सभी चीजों का सेवन कर सकते हैं। यदि आप यूज कर सकें तो खस का जल, खस को थोड़ा सा जल में डाल दें, इसके बाद उस जल का सेवन करें। या अगर आप कर सकते हैं तो इस समय कफ रोगों से बचने के लिए विटामिन सी सबसे बेस्ट मानी जाती है। कोविड-19 के बाद ये वायरस जो हमारे समाज में आया है, कोविड-19 में भी आपने देखा होगा कि सीलिन टैबलेट यानी विटामिन सी की टैबलेट सबसे अधिक मात्रा में प्रयोग में लाई गई थी। गिलोय सबसे अधिक मात्रा में प्रयोग में लाई गई थी। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी वायरस अटैक करने वाले हैं उससे हम बचा सकते हैं अपने समाज को, यदि इन उपायों को करते हैं। तो आप विटामिन सी युक्त आहार अपने शरीर में यूज करें, अपने समाज में यूज करें, अपने परिवार में यूज करें। इसके बाद शहद है, हरड़ है, नीम की पत्ती है, अड़ूसा यानी कि वासा का यूज भी कर सकते हैं। पथरी वाले जितने भी रोगी हैं, वो चाहे गॉल ब्लैडर स्टोन के हों, चाहे वो किडनी स्टोन के हों, यानी कि कहीं भी अगर आपके शरीर में स्टोन है तो स्टोन के रोगी बिल्कुल सावधान हो जाएं, क्योंकि बसंत ऋतु में एक ही कोप बढ़ता है, वो है पथरी का। जितने भी स्टोन के पेशेंट हैं वो सभी लोग सावधान रहें स्टोन से बचने के लिए। यदि किडनी स्टोन है तो आप उचित पानी का प्रयोग करें। तो जितने भी स्टोन के पेशेंट हैं वो सभी लोग सावधान रहें और इतने स्टोन से रिलेटेड जो भी दवाइयां हैं, जो भी मेडिसिन आप यूज कर रहे हो, उनका पर्याप्त यूज करें। कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित जितने भी रोगी हैं वो कोलेस्ट्रॉल की नियमित जांच अपनी देख लें और अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक कर लें। कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाले आहार का सेवन ना करें। जितने भी लोग अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया है, नजला है, नेजल पॉलिप्स वाले हैं, ये जितने भी लोग हैं ये लोग सावधान हो जाएं और अपने भोजन में, अपने आहार में, अपनी मेडिसिन में हरित की, हरड़ का यूज करें शहद के साथ, यदि आप चाहते हैं कि हम इस वायरस से भी बचें प्लस हम जितने भी कफज रोग हैं उनसे बचें। तो जिन्हें जो भी प्रॉब्लम है, यानी कि कफ रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल है, हाइपोथायराइड है, जो मोटापे वाला थायराइड है, अगर आप उससे पीड़ित हैं तो आप उसकी नियमित जांच करवाएं। हो सकता है कि ये आपको परेशान कर सके। यानी कि H3N2 वायरस से यदि लड़ना है तो बसंत ऋतु को फॉलो करना पड़ेगा। ये एक सीजनल वायरस है, उसमें स्पष्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से जो हमें एक एडवाइजरी जारी की गई है, एक जानकारी हम तक पहुंचाई गई है या आप तक पहुंचाई गई है, नित्य पेपर में और हमारी टीवी चैनल्स में कंटिन्यू ये दिखाया जा रहा है। तो H3N2 वायरस से यदि हमें जीतना है तो बसंत ऋतु को प्रॉपर तरीके से हमें फॉलो करना पड़ेगा। जो आहार विहार है उसका सेवन करना होगा। भूलकर भी गन्ने के जूस का सेवन ना करें। मैं बार बार यही कहूंगा, 15 फरवरी से लेके 15 अप्रैल ये हमारे समाज में, हमारे देश में बसंत ऋतु का समय होता है। नई कोपलें पौधों में आना स्टार्ट हो जाती हैं। इस समय यदि आप गन्ने का यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं से आप अपने शरीर को कफ रोगों की ओर अग्रसर कर रहे हैं। तो भारी, गरिष्ठ, मीठे, मधुर रस युक्त आहार का सेवन न करें। अधिक से अधिक मात्रा में रात्रि का पूर्ण विश्राम, दिन में निद्रा न लें।
यदि आप दिन में सोते हैं तो इससे कफ कुपित होता है, रात्रि जागरण करते हैं इससे भी कफ कुपित होता है। तो इन सभी चीजों से यदि बचा करके हम पूरी बसंत ऋतु को यदि आप आहार विहार की दृष्टि से, तो आइए हमारे साथ हम आपका स्वागत करते हैं। H3N2 वायरस यानी सीजनल वायरस इन्फ्लुएंजा ए का सब स्टाइल वायरस जो हमारे समाज में इस समय हमको प्रताड़ित करने के लिए आया है और बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो कोविड-19 की तरह जैसे हमने अपने समाज को सुरक्षित बचाने का काम किया था, चिकित्सा कोई व्यापार नहीं, चिकित्सा एक धर्म है। इस धर्म का पालन करते हुए विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र के माध्यम से ये फर्स्ट वीडियो आप तक पहुंचाया जा रहा है, जो इस समय प्रेजेंट में एक वायरस हमारे समाज को परेशान कर रहा है। तो अपने बूढ़े बुजुर्ग बच्चों एवं हमारे सभी नवयुवक साथियों को अपने समाज को बचाते हुए H3N2 वायरस को हराना है, तभी हम लोग आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति बलवान बन पाएंगे। घर घर तक आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा के जयकारे को यदि बड़ी मजबूती से लगवाना है, हर घर को आयुर्वेदमयी बनाना है, तो हमारे साथ जुड़ करके आप ऐसे प्रेजेंट टाइम में आने वाले समस्त वर्तमान की ऋतु के अनुसार जो भी वायरस, जो भी बैक्टीरिया, जो भी रोग हमारे समाज में आएगा, वो फर्स्ट आप तक हमारा पहुंचाने का प्रथम कर्तव्य है और हम आप तक पहुंचाएंगे। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। H3N2 वायरस से सावधान। पूरी सहायता के लिए आप कभी भी कमेंट के माध्यम से, ऑन कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। वसंत ऋतु के वीडियो को देखना ना भूलें। जिसने वसंत ऋतु को फॉलो किया है वो H3N2 वायरस से पीड़ित नहीं होगा, उसका परिवार, उसका समाज पूर्ण रूपेण सुरक्षित रहेगा। तो विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र में हम आपका स्वागत करते हैं। मैं डॉक्टर R.K. शुक्ला आपकी सेवा में तत्पर। जय भारत माता, जय आयुर्वेद।